आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल फेज हाफ वेव एससीआर विथ आरएल लोड। इसके पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था सिंगल फेज हाफ वेव एससीआर विथ रेजिस्टिव लोड। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस इसके लोड का होता है, बाकी सर्किट डायग्राम पूरा सेम ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो थायरिस्टर टी है उसको आरएल लोड के साथ सीरीज में लगा दिया जाता है और इसे सप्लाई वोल्टेज Vs = Vm sin ओमेगा t से जोड़ दिया जाता है। जैसे आपको पहले ही पता है कि जो AC का साइकिल होता है वो दो हाफ साइकिल होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। तो जो 0 से पाई तक का जो वेव फॉर्म होता है उसको हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं और पाई से जो 2 पाई है वो होता है निगेटिव हाफ साइकिल। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा और एससीआर को गेट पल्स देंगे तो उस समय केवल उस समय ही थायरिस्टर टी ऑन होगा और जब निगेटिव हाफ साइकिल चलेगा पाई से 2 पाई के बीच तो उस समय चूंकि एससीआर जो टी है थायरिस्टर बोल सकते हैं, एससीआर बोल सकते हैं, ये क्या होता है कि रिवर्स बैच में होता है तो इस समय ये वर्क नहीं करेगा। बस आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही वर्क करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में वर्क नहीं करेगा। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में तभी वर्क करेगा जब इसको फायरिंग पल्स अल्फा मतलब जो गेट पल्स है वो दिया जाएगा। इसके वेव फॉर्म से देख करके हम लोग समझते हैं कि जब इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया जाता है 0 से लेके पाई तक, वेव फॉर्म पे आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे आपका जो सप्लाई वोल्टेज है उसको देखेंगे तो 0 से लेके पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है। तो इस समय क्या होगा कि जब 0 से लेके पाई तक हम लोग देखेंगे तो उस समय ये ऊपर साइड पॉजिटिव होगा और नीचे साइड निगेटिव होगा। मतलब जो थायरिस्टर टी जो आपका कनेक्टेड है उसके एनोड साइड पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है और कैथोड साइड से निगेटिव सप्लाई जा रहा है। मतलब इस समय जो थायरिस्टर टी है वो फॉरवर्ड बैच में होगा, ठीक है। लेकिन जब तक इसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए आउटपुट वोल्टेज जब आप देखेंगे तो उस समय भी 0 होता है। तो जैसे ही इसको फायरिंग पल्स दिया जाता है, गेट पल्स देते हैं, तो अल्फा डिग्री के बाद ये इसका कंडक्शन स्टार्ट होगा एससीआर का। तो इस समय ये अल्फा से लेके पाई तक एससीआर कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। वेव फॉर्म पे आप देख सकते हैं ये जब जा रहा है कि अल्फा से लेके पाई तक ये कंडक्ट कर रहा है, लेकिन ये पाई पे खत्म नहीं हो रहा है, वो रिवर्स नीचे की ओर जाता है। अब ये क्यों जाता है इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्योंकि जो इंडक्टर है यहाँ पे आरएल लोड होता है तो जो एल में मतलब इंडक्टर है ना, तो ये क्या करता है कि एनर्जी जब तक ये जो थाइस्टर है वो थाइस्टर से सप्लाई जाते रहता है उस समय इंडक्टर जो है वो चार्ज हो जाता है। उसके बाद इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होता है। तो जो नीचे साइड आपको वेव फॉर्म दिख रहा है जो एक्सटेंशन एंगल बीटा तक जाता है ना, पाई से लेके बीटा तक का जो वेव फॉर्म है वो उस इंडक्टर के कारण से होता है। तो एक्चुअली जब इसको अगर हम लोग बात करेंगे कि एससीआर जो है आरएल लोड सिंगल फेज हाफ वेव के केस में कहां से कहां तक कंडक्ट करता है, तो आपको ध्यान देना है कि अल्फा से लेके बीटा तक कंडक्ट करेगा, जहां पे बीटा को बोला जाता है एक्सटिंक्शन एंगल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देंगे, अल्फा आपका फायरिंग एंगल होता है और बीटा को बोला जाता है एक्सटिंक्शन एंगल। उसके बाद जैसे अपन देखते हैं पाई से लेके 2 पाई तक आपका निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है ना। तो पाई से लेके 2 पाई तक चूंकि निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो आपका ऊपर वाला जो आपका जो साइकिल है वो चेंज हो जाएगा, ऊपर निगेटिव हो जाएगा और नीचे साइड पॉजिटिव आएगा। तो उस केस में ये जो थाइस्टर है वो क्या होगा, रिवर्स बैच में आ जाएगा। क्योंकि रिवर्स बैच में ये एससीआर एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है ना, तो इस समय ये ऑपरेट नहीं होगा। तो इसलिए आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे बीटा से लेके 2 पाई तक 0 है। उसके बाद
फिर से क्या होगा कि फिर से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा 2 पाई से लेके 3 पाई तक, ये एक साइकिल खत्म हुआ था 0 से लेके 2 पाई तक। अब फिर से दूसरा साइकिल चालू हो रहा है 2 पाई से लेके 4 पाई तक। तो जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है 2 पाई से लेके 3 पाई तक, तो इस समय फिर से SCR जो है वो फॉरवर्ड बैच में आएगा। लेकिन जब तक इसको गेट पल्स नहीं देंगे तब तक ये स्टार्ट नहीं होगा। तो 2 पाई पे तो हालांकि फॉरवर्ड बैच में आ गया था, लेकिन इसको जब फायरिंग पल्स देते हैं 2 पाई प्लस अल्फा पे, उसके बाद ये स्टार्ट होगा और ये 3 पाई पे स्टॉप नहीं होगा, ये 3 पाई प्लस बीटा पे आके एंड होगा। क्योंकि आपको बताया गया था कि ये जो इंडक्टर में एनर्जी जो है स्टोर होता है, उसके कारण से वो ये डिस्चार्ज करता है, तो ये बीटा तक जाता है, उसको एक्सटिंक्शन एंगल बोलते हैं। तो इस तरीके से ये चलते रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो फाइनली आपको ध्यान रखना है कि ये कंडक्ट करता है अल्फा से लेके बीटा तक। इसके बाद इसका अपन करंट का वेव फॉर्म देखेंगे। तो चूंकि इसमें RL लोड है, इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि रेजिस्टिव लोड, तो रेजिस्टिव लोड के केस में क्या होता है कि वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, इसलिए दोनों का वेव फॉर्म सेम बनता था। लेकिन यहाँ पे जो करंट का वेव फॉर्म है वो इससे डिफरेंट बनेगा वोल्टेज के वेव फॉर्म से। तो इसमें क्या होता है कि जब SCR से सप्लाई आते रहता है उस समय इंडक्टर जो है वो चार्ज होता है। आपको ध्यान देना है कि जैसे आपका ये थाइरिस्टर जब फॉरवर्ड बैच में आएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, उस समय SCR से करंट फ्लो होगा और लोड के क्रॉस अपने को आउटपुट मिलते रहता है। मतलब इस समय ये जो L है, मतलब जो आपका लोड का जो इंडक्टर है वो चार्ज होता रहता है। तो चार्ज इंडक्टर जब चार्ज होता है तो उसका वेव फॉर्म जो है इस तरीके से होता है, ये अल्फा के आसपास से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रेट थोड़ा सा बढ़ता है ऊपर की ओर, है ना। तो ये कहाँ तक राइज होगा, पाई तक। पाई तक इसका जो वोल्टेज का जो करंट का वेव फॉर्म है वो बढ़ेगा, मतलब उस समय इंडक्टर जो है वो चार्ज होगा। अब उसके बाद जैसे पाई से बीटा तक अपना वेव फॉर्म और चल रहा है वोल्टेज का, तो उस समय चूंकि वोल्टेज जो है रिवर्स हो रहा है, मतलब उस समय इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो करंट के वेव फॉर्म पे आप देख सकते हैं कि पाई से ही आपको डिस्चार्जिंग इसका स्टार्ट करना है। तो पाई से लेके बीटा तक इंडक्टर जो है वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो आपका करंट का वेव फॉर्म है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडक्टर जो है किस तरीके से चार्ज और डिस्चार्ज। तो ये जो है 0 से आप मान सकते हो, मतलब 0 में तो आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो अल्फा से ये स्टार्ट होगा, अल्फा से लेके पाई तक इंडक्टर चार्ज होगा, फिर पाई से लेके बीटा तक ये पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। फिर जब निगेटिव हाफ साइकिल रहेगा तो क्योंकि उस समय रिवर्स बैच चल रहा है इसलिए इसमें करंट कोई आएगा नहीं, तो ये 0 ही रहेगा। फिर 2 पाई प्लस अल्फा में फिर जब फॉरवर्ड बैच आएगा, फिर से उस समय इंडक्टर जो है वो चार्ज होगा, फिर 2 पाई 3 पाई से लेके 3 पाई प्लस बीटा तक वो डिस्चार्ज होगा। तो इस तरीके से इसका वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म दिया गया है। इसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे तो जब सिंगल फेज हाफ वेव RL लोड होता है तो ये कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करता है इसको। ठीक है, तो ये अल्फा से बीटा तक कंडक्ट करेगा। इसके साथ में आपको एक और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया गया था जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं वेव फॉर्म जो है वो एनिमेटेड दिखाया गया था। तो आप दोनों जो वीडियो लेक्चर है उसको एक साथ देखेंगे। धन्यवाद।